हेलो स्टूडेंट, नोरसेट एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। नोरसेट एमसीक्यू सीरीज के आज पहले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है? जो क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में अपन ने किसके लिए दिया था, होमवर्क के लिए दिया था, और मैंने बोला था सब अपना आंसर कमेंट में पुट करेंगे। उस क्वेश्चन का आज अपन यहाँ पे राइट आंसर देने वाले हैं और उसका रेशनल भी देने वाले हैं। देखते हैं कितने लोगों को बचीड़ लगने वाली है, कितने लोगों का गलत होने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर आज की सेशन में बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होगा? हाउ मच वाटर इज देयर। यहाँ पे बात करें तो हाउ मच वाटर यानी कि कितना पानी इज देयर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इन सेल ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी की जो सेल है उस सेल के अंदर कितना क्या होगा? लिक्विड पोर्शन में वाटर प्रेजेंट होता है। ऑल ओवर अगर अपन बात करें तो अपनी जो बॉडी की सेल है उस बॉडी की सेल में ऑल ओवर कितना परसेंट वाटर प्रेजेंट होता है? ऑप्शन अपन ने दिए थे 25%, 50%, 70% और 80%। अब इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो जनरली अपन ध्यान रखते हैं पूरी बॉडी में टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट वाटर रहता है? 60%। सर ऑप्शन तो कहीं पे आया नहीं है। उसके बाद अपन चूज करते हैं कि नियर बाई ऑप्शन होगा। नियर बाई ऑप्शन में सोचे तो सर 50 भी 60 के उतना ही नियर बाई है जितना 70 है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसमें राइट आंसर का ट्विस्ट अपन आगे निकाल के लाएंगे। सबसे पहले अपन बात करें हमारी ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी में किसका कंटेंट? वाटर का अमाउंट। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो जो अपनी ह्यूमन बॉडी है उस ह्यूमन बॉडी में जो वाटर है वो वाटर कितना होता है? 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट। कितना होगा? 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट, यानी कि अपनी बॉडी का जितना वेट है उस बॉडी वेट का अप्रोक्सीमेट कितना? 60%। 60% कौन होता है? वाटर कंटेंट होता है। नेक्स्ट अपन बात करें इस वाटर कंटेंट का डिवीजन। बॉडी में वाटर कंटेंट का डिवीजन या डिवाइडेशन किस किस तरीके से होता है? तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो वाटर को अपने कितने भागों में डिवाइड करते हैं? मेजरली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो कौन सा होगा? ICF। कौन सा होगा? ICF, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। सेकेंड की अगर अपन बात करें तो कौन सा होता है? ECF, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे पूरी बॉडी वेट का टोटल कितना? 60%। बॉडी वेट का कितना? 60% कौन होता है? वाटर होता है। पूरी बॉडी वेट के 60% की अगर अपन बात करें तो 60% कौन प्रेजेंट होगा? बॉडी का वाटर प्रेजेंट होगा। और उस बॉडी वाटर की भी अगर अपन बात करते हैं 60% को भी अपन डिवाइड करते हैं। तो 60% को डिवाइड करने के बाद यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड की बात करें तो कितना आता है? अप्रोक्सीमेट 40%। कितना होगा? 40%। वहीं अगर अपन बात करें तो रिमेनिंग कितना बचा? 20%। वो 20% पोर्शन किसका होता है? एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड का। सेल के आउटसाइड फ्लूइड की अगर अपन बात करें तो सेल के आउटसाइड फ्लूइड कितना प्रेजेंट होगा? 20%। सेल के आउटसाइड कितना फ्लूइड प्रेजेंट होता है? 20%। सेल के इनसाइड की बात करें तो इनसाइड कितना प्रेजेंट होगा? 40%। टोटल बॉडी वेट की अगर अपन बात करें, टोटल बॉडी वेट अपन अप्रोक्सीमेट मानते हैं किसकी का कितना है? 70 kg। उस 70 kg का 60% की अगर अपन बात करें तो कितना हो गया? 42 kg। 70 kg यानी कि 70 किलो के एक आदमी में अगर अपन बात करें तो कितना? 42 किलो। क्या होता है? 70 kg के कोई भी पर्सन है उस पर्सन में 42 kg 42 किलो क्या होता है? वाटर होता है। वाटर की अगर अपन बात करें तो टोटल बॉडी का कितना होगा? 60%। उस 60% में भी अगर बात करें तो दो जगह प्रेजेंट होता है इंट्रासेल्युलर। इंट्रासेल्युलर का मतलब सेल के इनसाइड। कहां पे प्रेजेंट होगा? सेल के इनसाइड। सेल के इनसाइड की बात करें तो कल अपन ने बात की थी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का बात करें तो मेनली दो कंटेंट प्रेजेंट होते हैं। कौन? साइटोसोल। जो लिक्विड या वाटर कंटेंट होगा कौन होगा? साइटोसोल। सेकंड की बात करें कौन थे? सेल ऑर्गेनेल। इस साइटोसोल की अगर अपन बात करें तो ये साइटोसोल कितना होता है? अप्रोक्सीमेट 40%। सॉरी, टोटल अगर इस सेल के फ्लूइड की बात करें तो इस सेल के कंपोनेंट या साइटोप्लाज्म में कितना? 70 to 90% अप्रोक्सीमेट कौन प्रेजेंट होता है? 70 to 90% कौन प्रेजेंट होगा? साइटोसोल प्रेजेंट
होगा। और वहीं अगर अपन बात करें तो रिमेनिंग पोर्शन में कौन प्रेजेंट हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होंगे, सेल ऑर्गेनेल वगैरह प्रेजेंट है होंगे, वो एंजाइम, हार्मोन और कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। अपन बात करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मच वाटर इज देयर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इन सेल। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इन सेल ऑफ बॉडी, इनका मतलब के अंदर, किसके, सेल के अंदर, बॉडी, हमारी बॉडी की जो सेल है उस सेल के अंदर कितना, फॉलोइंग में से कितना परसेंट वाटर प्रेजेंट है होता है। तो वाटर, टोटल बॉडी वाटर की बात करें तो बॉडी वेट का 60%, उस 60% की भी बात करें तो 60% में से 40% कौन होता है, आईसीएफ, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, जो किसके अंदर प्रेजेंट होगा, सेल के अंदर। ईसीएफ कौन सा होगा, 20%। कुछ कॉम्पिटिटिव गाइड के अकॉर्डिंग अगर यहाँ बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इस 40 के नियर बाई ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, 50%। अप्रोक्सीमेट अगर गाइड के अकॉर्डिंग मान रहे तो अपना कितना मानते हैं, 50 to 55% वाटर कंटेंट किसके इनसाइड प्रेजेंट होता है, सेल के इनसाइड प्रेजेंट होता है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा, 50%। वैसे अगर अपन एवरेज की बात करें तो 60%, 60 में से 20%, ईसीएफ पर 40% कौन होगा, आईसीएफ। 40% ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे, नियर बाई। 40% के नियर बाई ऑप्शन कौन सा होगा, 50%। 25 की बात करें तो कितना, 15 लेस है, लेकिन 50 की बात करें तो मोर 10% है, मोर 10% हो सकता है, क्योंकि अगर लेस 15% होगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोवोलेमिया हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अपन राइट आंसर 40% की जगह क्या आएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 50%। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर अपन बात करें तो राइट आंसर कितना होगा, 50%। कितना होने वाला है, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। छोटे से क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन की वर्डिंग है छोटी सी है, लेकिन क्वेश्चन में कंफ्यूजन बहुत है, बड़ा है। सबसे मेन बात करें इस क्वेश्चन की तो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, एक्वापोरिन आर। एक्वापोरिन क्या होता है, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, वाटर चैनल, क्लोराइड चैनल। तो राइट आंसर चूज कीजिए कि यहाँ पे एक्वापोरिन की अगर अपन बात करें तो एक्वापोरिन कौन होगा, एक्वापोरिन की अगर अपन बात करें तो कौन होगा, एक्वापोरिन यहाँ पे सोडियम चैनल होगा, पोटेशियम चैनल होगा, वाटर चैनल होगा या क्लोराइड चैनल होगा। अपन बात करते हैं थोड़ा इस एक्वापोरिन के बारे में। एक्वापोरिन के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो उससे क्या निकल के आएगा, इस एक्वापोरिन का राइट आंसर। यहाँ पे अपन बात करें, क्वेश्चन क्या करें, एक्वापोरिन क्या होती है। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में बात करें, एक्वापोरिन। तो एक्वापोरिन की अगर अपन बात करें तो एक्वापोरिन क्या होती है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या होंगी, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या होंगी, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। वो प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में किसका काम करवाती है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का काम करवाती है। जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या करवाएगी, किसी चैनल का फॉर्मेशन करवा रही है। सेकंड, इस एक्वा की अगर अपन बात करें, एक्वा को अपन तोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं, तो एक्वा वर्ड किसके लिए आता है, वाटर। एक्वा का मीनिंग क्या होगा, वाटर। और सेकंड बात करें तो पोरिन, पोरिन वर्ड किसके लिए आता है, चैनल के लिए। पोरिन वर्ड किसके लिए आएगा, चैनल के लिए। यानी कि एक्वापोरिन किसको बोलते हैं, वाटर चैनल को। वाटर चैनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्वापोरिन क्या होती है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब यहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की अगर अपन बात करें तो एक्वापोरिन के थ्रू क्या होता है, जो सेल है उस सेल के इनसाइड कंप्लीटली क्या जाना चाहिए, फ्लूइड जाना चाहिए, जिससे कि सेल का साइज मेंटेन रहे, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल का फंक्शन मेंटेन रहे। उसके लिए इंट्रासेल्युलर फ्लूइड का एक्स्ट्रा अमाउंट होना जरूरी है। उसके लिए क्या होगा, इंट्रासेल्युलर, जब अपन वाटर कंज्यूम करते हैं, एब्जॉर्प्शन के थ्रू इस वाटर का किस में ट्रांसफर होना जरूरी है, किस में ट्रांसपोर्टेशन होना जरूरी है, सेल के अंदर इनसाइड ट्रांसपोर्टेशन होना जरूरी है। उसके लिए क्या चाहिए, चैनल चाहिए। कौन सा, वाटर चैनल। क्यों, क्योंकि अपन बात कर रहे थे किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन जब अपन ने पढ़ी थी तो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में अपन बात करें तो क्या होती है, लिपिड बाइलेयर क्या प्रेजेंट होगी, लिपिड बाइलेयर। जो लिपिड बाइलेयर क्या करवाती है, जो वाटर कंटेंट है उस वाटर कंटेंट का क्या करवाएगी,
पार्शियली ट्रांसपोर्टेशन करवाती है, वाटर कंटेंट का क्या करवाएगी, पार्शियली ट्रांसपोर्टेशन करवाएगी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपोवोलेमिया कॉज हो सकता है, सेल का साइज श्रिंक हो सकता है, सेल का फंक्शन अल्टर्ड हो सकते हैं। तो इस पार्शियल ट्रांसपोर्ट को कंप्लीट ट्रांसपोर्ट बनाने के लिए इस सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है कौन, इंटीग्रल प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होगी, इंटीग्रल प्रोटीन। जो इंटीग्रल प्रोटीन इस वाटर के एंट्री और एग्जिट को क्या करवाती है, मेंटेन करवाती है। सेल के इनसाइड क्या करवाती है, वाटर की एंट्री को प्रमोट करवाती है। ये इंटीग्रल प्रोटीन एक चैनल फॉर्मेशन करवाते हैं, जिस चैनल को क्या बोलते हैं, एक्वापोरिन। क्या बोलते हैं, एक्वापोरिन। और एक्वापोरिन क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये प्रोटीन कैसी होंगी, इंटीग्रल प्रोटीन जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का काम करती है, एक चैनल फॉर्मेशन करवाती हैं। उस चैनल को क्या बोलते हैं अपन, एक्वापोरिन। एक्वापोरिन का मतलब, एक्वा मतलब है वाटर, पोरिन का मतलब है चैनल। तो राइट आंसर इज वाटर चैनल। एक्वापोरिन का मतलब क्या होता है, एक्वापोरिन क्या होगा, वाटर चैनल। सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है वाटर चैनल। नेक्स्ट अपन बात करें इस एक्वापोरिन की, एक्वापोरिन प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे होता है। मेनली अगर अपन बात करें तो एक्वापोरिन उन सभी सेल्स में या उन सभी ऑर्गन में प्रेजेंट होता है जिन ऑर्गन में क्या होगा, फ्लूइड का अमाउंट ज्यादा चाहिएगा, जिनमें क्या होगा, फ्लूइड के अमाउंट की नीड ज्यादा होगी, या जहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है। मेनली बात करें तो कहाँ पे, किडनी में। किडनी में भी बात करें तो किडनी के ट्यूबुल्स में, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ट्यूबुल्स में। ट्यूबुल्स में प्रेजेंट होता है एक्वा फर्स्ट। कौन प्रेजेंट होगा, एक्वा फर्स्ट, जो किडनी ट्यूबुल में क्या करवाता है, रीएब्जॉर्प्शन का काम है करवाता है, रीएब्जॉर्प्शन को प्रमोट करवाता है। किडनी के ट्यूबुल्स में अगर रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, उसके अलावा भी वाटर कंटेंट कहाँ पे जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में। उस कलेक्टिंग डक्ट में उसका वापस से क्या करवाएगा, फर्दर उसका रीएब्जॉर्प्शन करवाने के लिए उस कलेक्टिंग डक्ट पे कौन प्रेजेंट होते हैं, एक्वा सेकंड। कौन प्रेजेंट होंगे, एक्वापोरिन सेकंड चैनल प्रेजेंट होते हैं। एक्वापोरिन की बात करें तो क्या होती है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो किसी भी सेल के मेम्ब्रेन को क्या करवाती है, वाटर के लिए परमिएबल बनाती हैं, वाटर के लिए कंप्लीटली या फुल्ली परमिएबल बनाएंगे, जिसकी वजह से वाटर का क्या हो सके, इजीली एक्सचेंज हो सके, सेल मेम्ब्रेन में इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो सके। एक्वा चैनल क्या कहलाएगा, वाटर चैनल। राइट आंसर इज वाटर चैनल। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, विच साइंटिस्ट फर्स्ट रिपोर्टेड 46 क्रोमोसोम इन नॉर्मल ह्यूमन कैरियोटाइप। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन बात करें क्या होते हैं, दो तीन स्पेसिफिक वर्ड आए हैं, पहले उन वर्ड को समझेंगे। सबसे पहले आंसर क्वेश्चन क्या कहना था, विच यानी कौन सा साइंटिस्ट फर्स्ट, जिसने पहली बार रिपोर्ट किया या बताया 46 क्रोमोसोम इन नॉर्मल ह्यूमन कैरियोटाइप। यहाँ पे अपन बात करें कैरियोटाइप, कैरियोटाइप का मतलब होता है जो क्रोमोसोम होती है उस क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर। क्या होगी, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर। या बात करें तो बॉडी में जो क्रोमोसोम होता है उन क्रोमोसोम की शेप, उन क्रोमोसोम की शेप, उन क्रोमोसोम का साइज, उन क्रोमोसोम की नंबर और उन क्रोमोसोम का पैटर्न अरेंजमेंट क्या कहलाता है, कैरियोटाइप। इस कैरियोटाइप के बेस पे अगर अपन बात करें तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, 46। कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे कितने, 46। लेकिन 46 क्रोमोसोम का इन्वेंशन कब हुआ था, आफ्टर 1956। कब हुआ था, आफ्टर 1956। क्या हुआ था, दो साइंटिस्ट आए थे, जिन साइंटिस्ट ने क्या करवाया था, आफ्टर 1956 में क्या करवाया था, 46 क्रोमोसोम का क्या करवाया था, 46 क्रोमोसोम का इन्वेंशन करवाया था। साइंटिस्ट की अगर अपन बात करें तो दो साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट की अगर अपन बात करें तो कौन था, जो और लेवन। उन साइंटिस्ट की अगर अपन बात करें तो कौन था, जो और लेवन। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो आंसर क्या जाएगा, जो और लेवन। मेनली बात करें अपन किसकी, कैरियोटाइप। कैरियोटाइप का मतलब उस क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम का शेप, साइज, नंबर और पैटर्न। नंबर की अगर अपन बात करें तो ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम कितने नंबर में प्रेजेंट होते हैं, 46। वहीं अगर पैटर्न में बात करें तो कैसे होंगे, 21 पेयर। शेप साइज की अगर बात करें और इनके कैरेक्टर फीचर की बात करें तो इन 23 पेयर में 22 पेयर कौन से होंगे,
सॉरी 22 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। 2 क्रोमोसोम कौन होंगे? सेक्स क्रोमोसोम। कौन प्रेजेंट होंगे? सेक्स क्रोमोसोम। जो मेल की अगर अपन बात करें तो मेल में कौन प्रेजेंट होता है? XY। और फीमेल में बात करें तो फीमेल में कौन प्रेजेंट होगा? XX प्रेजेंट होता है। इस तरीके से टोटल अगर अपन बात करें तो कितना? 23 पेयर। 23 पेयर का मतलब नंबर में कितना हो गया? 26 क्रोमोसोम। नंबर में कितने हुए? 26 क्रोमोसोम। अब अपन बात करते हैं इन 26 क्रोमोसोम का करेक्ट इन्वेंशन किसने किया था? किसने बताया कि करेक्टली या एग्जैक्टली कि ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये बताने वाला जो साइंटिस्ट है, उन साइंटिस्ट की अगर अपन बात करें तो कौन थे? जोहिन जियो एंड अल्बर्ट लेवन। कौन कौन थे? 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करवाया था? 1956 में जोहिन जियो और अल्बर्ट लेवन ने करेक्टली इस्टेब्लिश्ड दैट नॉर्मल ह्यूमन सोमेटिक सेल कंटेन 46 क्रोमोसोम। इन्होंने बताया था। किसने? जोहिन जियो और एल्बर्ट लेवान ने 1956 में बताया कि जो ह्यूमन बॉडी है, जो सोमेटिक है सेल है, उस ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे? 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। नंबर की बात करें तो 46, पेयर की बात करें तो 23 पेयर, और इन 23 पेयर की भी बात करें तो 22 प्लस एक्स वाई या 22 प्लस एक्स एक्स। 22 प्लस एक्स एक्स का मतलब है फीमेल, 22 प्लस एक्स वाई का मतलब है मेल। ठीक है। उससे पहले की अगर अपन बात करें, बिफोर 96 से पहले अगर बात करें तो इनकरेक्ट बिलीव था। इनकरेक्ट बिलीव का मतलब पहले अपन मानते थे, या पहले जो साइंटिस्ट थे उन्हें साइंटिस्टों ने स्टैब्लिश किया था कि ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम कितने होते हैं? 48 क्रोमोसोम होते हैं। फिर अपने सिद्धांतों का यूज करके किसने? जोहिन जियो और अल्बर्ट लेवन ने क्या किया? एग्जैक्टली और करेक्टली फाइंड आउट किया कि ह्यूमन बॉडी या सोमेटिक सेल में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं? 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट हो गए? 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। जिस क्रोमोसोम में अगर अपन बात करें तो कितने? 46 पेयर में 23 पेयर। कितने होंगे? 23 पेयर। उस 23 पेयर में से अगर अपन बात करें कितने? 22 क्रोमोसोम। कौन से क्रोमोसोम होते हैं? ऑटोसोम। कौन से क्रोमोसोम होंगे? ऑटोसोम प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा बात करें तो 2 पेयर कौन, 1 पेयर कौन प्रेजेंट होता है? सेक्स क्रोमोसोम, जिनमें फीमेल की बात करें तो XS है, मेल की बात करें तो XY। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा? जोहिन जियो एंड अल्बर्ट ने करेक्टली 1956 में बताया था कि क्रोमोसोम की एग्जैक्ट संख्या सोमेटिक सेल में कितनी होती है? 46। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ए। राइट आंसर क्या होगा? ए, जो एंड लेवन। किसने दिया? जो एंड लेवन ने 1956 में। कब दिया था? 1956 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोड लाइक कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन इज कोल्ड। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो क्या पूछ रहा है? रोड साइड है। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ो। अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद उसका आंसर है देना है। आंसर की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? रोड लाइक कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन इज कोल्ड। यानी रोड लाइक का मतलब क्या होगा? किसी छड़ी के जैसा कंडेंस क्रोमेटिन होते हैं, उन छड़ी के जैसे कंडेंस क्रोमेटिन को क्या बोलते हैं? अपन क्या बोलेंगे? राइट आंसर किसमें? कमेंट में पुट करोगे। राइट आंसर कहाँ पे देना भैया? कमेंट में। कमेंट में बताओगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। और इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर अपन बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देंगे? अपन देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर अपन बात करें तो राइट आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्रोमोसोम। क्या होगा? क्रोमोसोम। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी बात आ रही है? किसकी? क्रोमेटिन की। किसकी बात आई? क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन भी कैसे? कंडेंस। क्रोमेटिन भी कैसे? तो जब अपन ने सेल डिवीजन पढ़ी थी, सेल डिवीजन में पढ़ा था अपन ने, क्या होता है? कंडेंसेशन। क्या होता है? कंडेंसेशन होता है किसका? क्रोमेटिन का। क्रोमेटिन का क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा? विजुअलाइज होने लग जाएंगे, जिनको क्या बोल रहे थे अपन? क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे?
क्रोमोसोम। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं इन क्रोमेटिन के बारे में। क्रोमेटिन क्या होती है? क्रोमेटिन की अगर अपन बात करें तो क्रोमेटिन क्या होगी? डीएनए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। क्या होती है? डीएनए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। डीएनए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की अगर अपन बात करें तो इस क्रोमेटिन में क्या क्या प्रेजेंट होंगे? इस क्रोमेटिन की अगर अपन बात करें तो कौन कौन प्रेजेंट होते हैं? डीएनए। डीएनए के अलावा बात करें तो कौन प्रेजेंट होगा? हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए के अलावा कौन प्रेजेंट होगा? हिस्टोन प्रोटीन। कुछ अमाउंट में कौन प्रेजेंट होता है? आरएनए भी प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन में क्या प्रेजेंट होगा? डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन और कुछ अमाउंट में क्या प्रेजेंट होगा? आरएनए। नॉर्मली अगर सेल में अपन बात करें क्रोमेटिन की तो क्रोमेटिन कैसी स्ट्रक्चर होती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। नॉर्मल सेल की अगर अपन बात करें तो क्रोमेटिन कैसी होंगी? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन अपन बात करें जब सेल का क्या होता है? डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन के टाइम ये जो क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन क्या हो जाएंगी? कंडेंस्ड हो जाएंगी। कंडेंस होने के बाद कैसी दिखेंगी? रोड लाइक स्ट्रक्चर। कैसी दिखती हैं? रोड लाइक स्ट्रक्चर। उनका क्लियरली क्या होने लग जाएगा? विजुअलाइजेशन होने लग जाएगा। और उन स्ट्रक्चर को ही अपन क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। उन स्ट्रक्चर को ही क्या बोलेंगे अपन? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम की अगर अपन बात करें तो ह्यूमन बॉडी में कितना होता है? 46, 23 पेयर में 22 ऑटोसोमल 1 पेयर, सेक्सुअल क्रोमोसोम मेल में, XY फीमेल में, XX क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। जिस क्रोमोसोम या क्रोमेटिन की अगर कंपोजिशन की बात करें तो क्या क्या प्रेजेंट होगा? डीएनए। जो डीएनए क्या करवाता है? जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करके रखेगा? कैरी करके रखेगा। हिस्टोन प्रोटीन की अगर अपन बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन क्या करवाता है? इन क्रोमेटिन फाइबर का फॉर्मेशन करवाता है। क्रोमेटिन फाइबर का फॉर्मेशन करवा के कंडेंसेशन करेंगे। कंडेंसेशन करके किसका फॉर्मेशन करवा रहे हैं? क्रोमोसोम का। कुछ क्या प्रेजेंट होते हैं? आरएनए। जिस आरएनए की बात करें तो क्या करवाएंगे? वो आरएनए क्या करवाते हैं? मैसेंजर आरएनए का काम है करवाते हैं। जो मैसेंजर आरएनए मेनली क्या करवाते हैं? डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं किसके पास? राइबोसोम के पास। किसके पास? राइबोसोम के पास। राइबोसोम के पास को दूसरा कौन आता है? अमीनो एसिड। जो मिलके क्या करवाते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन करवा के वो राइबोसोम किसका सिंथेसिस करवाएंगे? प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएंगे। तो यहाँ पे अपन बात करें रोड लाइक कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। रोड लाइक कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। राइट आंसर कौन सा होगा? क्रोमोसोम। राइट आंसर कौन सा होगा? क्रोमोसोम। क्योंकि क्रोमोसोम क्या होते हैं? वो कंडेंस स्ट्रक्चर होती है। जो कंडेंस स्ट्रक्चर क्या करवाती हैं? जो कंडेंस स्ट्रक्चर किस में प्रेजेंट होंगी? जब सेल का डिवीजन होगा तो इन क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हो जाएगा रोड लाइक स्ट्रक्चर में, जो क्या कहलाएंगी? क्रोमोसोम। क्या कहलाती है? क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम सेल डिवीजन में बाद में जाके और ज्यादा विजुअलाइज और कंडेंस होंगे मेटाफेजिक प्लेट पे। मेटाफेज सेल डिवीजन में क्या दिखेंगे? क्लियरली विजुअलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? आज की सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? क्रोमोसोम कंटेन। क्रोमोसोम कंटेन करके रखता है। कंटेन का मतलब क्रोमोसोम में कौन कौन प्रेजेंट होंगे। अपन ने पढ़ा था क्रोमोसोम में कौन कौन प्रेजेंट होता है? डीएनए। डीएनए क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने वाला जेनेटिक मटेरियल होता है। सेकेंड अगर अपन बात करें कौन प्रेजेंट होगा? हिस्टोन प्रोटीन। कौन प्रेजेंट होगी? हिस्टोन प्रोटीन। कुछ अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है? आरएनए प्रेजेंट होता है। जो क्या करवाएगा? मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए का काम करवाता है। कौन प्रेजेंट होगा? आरएनए। डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए तीनों की बात करें तो कहां पे प्रेजेंट होते हैं? सेल के न्यूक्लियस में। कहां पे प्रेजेंट होंगे? सेल के न्यूक्लियस में। सेल डिवीजन के टाइम जैसे जैसे सेल का न्यूक्लियस डिसअपियर होता जाएगा, उन क्रोमेटिन का क्या होने लग जाएगा? कंडेंसेशन। क्रोमेटिन किस में कन्वर्ट होने लग जाएंगे? रोड शेप स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलेंगे अपन? क्रोमोसोम बोलेंगे। जो मेनली जब सेल डिवीजन होता है तो एक सेल से जो पेरेंट सेल है, उस पेरेंट सेल से डॉटर सेल में इस डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए कंटेंट के थ्रू क्या करवाता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करवाने का काम करवाता है। कहां पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्रोमोसोम कंटेन। क्रोमोसोम क्या क्या कंटेन करता है? डीएनए जी हाँ, आरएनए जी हाँ, और दोनों कंटेन करता है बोथ। तो राइट आंसर क्या जाएगा? बोथ। नॉन का मतलब दोनों ही नहीं का मतलब आंसर गलत है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? दोनों। मेनली कौन प्रेजेंट होगा?
डीएनए कुछ पार्ट किसका भी प्रेजेंट होता है, आरएनए का प्रेजेंट होता है, उसके भी आप पे आंसर क्या जाएगा, बोथ जाएगा। आंसर बोथ नहीं आता और उसके बाद आरएनए डीएनए पूछता तो राइट आंसर या प्रायोरिटी आंसर कौन सा होता, डीएनए होता, क्योंकि क्रोमोसोम में मेनली कौन प्रेजेंट होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होते हैं। तो आज के इस लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, बोथ। बोथ आंसर क्या होंगे, डीएनए और आरएनए दोनों किसमें प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आज के सीरीज के एंड में अगर अपन बात करें तो क्या देना अपने को, होमवर्क। और होमवर्क के लिए क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन क्या होने वाला है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन की अगर बात करें तो कौन सा क्वेश्चन होगा, द जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज कंटेन इन, क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो डीएनए इज कंटेन्ड इन, किस में प्रेजेंट होता है, या जेनेटिक मटेरियल डीएनए किसके थ्रू कंटेन किया जाता है, क्रोमेटिन के थ्रू, न्यूक्लियोलाई के थ्रू, क्रोमोसोम के थ्रू या न्यूक्लियस के थ्रू। राइट आंसर कहां पे पुट करना है, कमेंट में पुट करना है लाडलो। राइट आंसर जो भी होगा वो अपने कमेंट में पुट करना। उसके बाद कल की क्लास में अपन इसका कंप्लीट निचोड़ निकालेंगे कि इस क्वेश्चन में आंसर कौन सा होगा और वही आंसर क्यों होने वाला है, वो कंप्लीट निचोड़ अपन किस में निकालेंगे, कल की क्लास में निकालने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।